Hi everyone. In this lecture video, we will find out magnetic field due to a current loop or its segment at its center using Biot-Savart's law. So yes, of course, it is the application of Biot-Savart's law. And you can see in this diagram कि this is the current loop in which current I is flow and जो स्मॉल r आप लोगों को दिख रहा है दैट स्मॉल r इज द रेडियस एंड इसी रेडियस पे इसी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जो कि पॉइंट P पे है. सो ऑफ कोर्स कैपिटल R जिस डिस्टेंस पे हम लोग निकालना है दैट इक्वल्स टू द स्मॉल r. और जो स्मॉल एलिमेंट हम लोग कंसिडर किए हैं DL जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है और R, तो इन दोनों का एंगल अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ पर दिखेगा कि द एंगल बिटवीन DL एंड R इज ऑलवेज 90 डिग्री. नाउ अब हम लोग फ्रॉम बायट-सावर्ट्स लॉ वी नो डैट कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस R बाय आर क्यू. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ और यू कैन से दिस इज द बायट-सावर्ट्स लॉ. अब यू नो दैट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डी एल और आर के बीच में 90 डिग्री है एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. तो डी एल क्रॉस आर इज इक्वल टू डी एल आर साइन थीटा और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा. सो हम लोग लिख सकते हैं आई डी एल और ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. मीन्स ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे इस करेंट आई के चलते हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स अगर इस डायग्राम की बात करें हम लोग तो P पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है जो कि किस डिस्टेंस पे है, वो उस करेंट लूप के रेडियस के डिस्टेंस पे है. तो जो ये स्मॉल r है वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कैपिटल R यहाँ पर हम लोग सपोज कर रहे हैं मीन्स कि इस डिस्टेंस पे कैपिटल R के डिस्टेंस पे जो कि ऑफ कोर्स उस करेंट लूप के रेडियस के बराबर होगा उस डिस्टेंस पे है. तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के जगह कैपिटल R पुट कर देंगे. अब सपोज कि DL अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से हम लोग DL फाइंड आउट कर सकते हैं. DL इज इक्वल टू आर डी फाई. बस DL के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे आर डी फाई और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऑफ कोर्स यू नो फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स कि यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगा बिकॉज कि यहाँ क्योंकि यहाँ पर पहले DL था अब डी फाई आ गया. तो इसको जब चेंज करेंगे तो फाई चेंज कर रहा है 0 टू पाई. तो ये पुट करने के बाद हम लोगों के पास फॉर्मूला आ जाएगा जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया आफ्टर इंटीग्रेशन. अब अगर जो लूप है वो सेमी सर्कुलर है, हम लोग मालूम है कि अगर सर्कल पूरा होता तो कितना होता है 360 डिग्री. तो हाफ सर्कल है सेमी सर्कल है तो 360 का आधा 180 डिग्री मीन्स पाई. तो जस्ट हम लोग फाई के जगह पे पाई पुट कर देंगे तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगा. अब यहाँ से इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं करंट का डायरेक्शन. करंट को डायरेक्शन को समझने के लिए आप अपने हाथ राइट हैंड का से मुट्ठी बना करके थंब को बाहर निकाल करके अपने कॉपी पे रख लीजिए या बुक्स पे रख लीजिए. तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो जब आप इस तरह से पेज पे रखोगे तो थंब आपका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा और करेंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड इन योर सेकेंड डायग्राम. अगर हम लोग फुल सर्किल की बात करें और जो लूप बना हुआ है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फाई क्या हो जाएगा 2 पाई और n नंबर ऑफ टर्न्स है मतलब बार बार वो वायर का एक सर्कल बना हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स है तो सपोज कैपिटल N. तो जस्ट यू हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ फाई 2 पाई n. और यहाँ पर भी फुल सर्किट के भी केस में भी सेम टू सेम हम लोगों ने डायरेक्शन अभी जैसा समझा कि अपने हाथों में से मुट्ठी बना करके और थंब को बाहर निकाल करके इसको पेज पे रख करके देखा तो हमारे जो फिंगर्स है जो ट्विस्ट किए जो मूव किए हुए हैं उनका जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करेंट. ऑफ कोर्स वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज. और जब इस थंब को हम लोग पेपर की तरफ रखेंगे और उस केस में हम लोग देखेंगे तो हमारा फिंगर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मूव करेगा. सो एक
केस में हमारा थंब जो है वो पेपर की तरफ जा रहा है, और एक और सेकेंड केस में हमारा जो है पेपर की तरफ जाएगा, और फर्स्ट केस में ऐसा फील होगा कि पेपर से हमारा थंब आउट हो रहा है। तो जो आउट हो रहा है उसे डॉट पॉइंट से दिखाते हैं, और जो इन हो रहा है उसको क्रॉस से।